हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 से एक शानदार क्वेश्चन लिया है चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट फंक्शन f सच दैट r गोज टू r, ये r गोज टू r ये डिनोट कर रहा है कि जो डोमेन है, जो x की वैल्यू पुट की जाएगी वो रियल नंबर होनी चाहिए और जो फाइनल आंसर में आपका y आएगा, रेंज आएगा, वो भी वैल्यू रियल होनी चाहिए। मतलब रियल टू रियल फंक्शन जा रहा है, डिफाइंड बाय एक फंक्शन दिया हुआ है x belongs to r, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में आ ही गया है। इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब ना तो ये फंक्शन 1 1 है और ना ही फंक्शन ये ऑन टू है। देखो एक बात बताता हूं, 1 1 करने का एक डेफिनेट पैटर्न है, उस डेफिनेट पैटर्न को याद कर लीजिए, आप हर बार 1 1 फंक्शन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जो ट्विस्ट एंड टर्न होता है वो ऑन टू फंक्शन में होता है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन में अपना रेंज निकालना होता है। जैसे कि डोमेन निकालने का एक डेफिनेट पैटर्न होता है, इसी तरह से रेंज निकालने का एक डेफिनेट पैटर्न नहीं है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन रेंज निकालने का तरीका चेंज होता रहता है, इसलिए ऑन टू भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से निकलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना कि जब भी आप ऑन टू निकालोगे तब आप क्वेश्चन पर ध्यान रखोगे। 1 1 तो एक पैटर्न से ही होना है, वो मैं करके दिखाता हूं। अब किसी फंक्शन को 1 1 कैसे प्रूव किया जाता है? सिंपल सा नियम है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेकर चलिए, एक्स इज इक्वल टू वाई आंसर में अगर आ जाए, सिर्फ x इज इक्वल टू वाई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, तो फंक्शन 1 1 प्रूव हो जाता है। चलो, तो एफ एक्स कितना दिया हुआ है मुझे, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एफ वाई। तो सर ये y कहां से आएगा? तो सिंपल सी बात है, जब फंक्शन में x था तो हमने x डाला, अब फंक्शन में y हो गया तो x को y से रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? तो x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, सबको अपने एलएचएस में ले आओ, तो ये होगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना कुछ भी कैंसिल आउट नहीं करना है, हमें सबको एलएचएस में लेके आना है। चेक करो कुछ कॉमन आ रहा है, तो मुझे दिख रहा है यहां से x और y कॉमन आ रहा है पहले दो में से, तो क्या बचेगा? y माइनस एक्स प्लस 1 x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब चेक करो, ये है y माइनस एक्स, ये x माइनस वाई। अगर मैं इस x माइनस वाई को वापस y माइनस एक्स लिखना चाहता हूं तो क्या करूंगा? एक बार माइनस कॉमन ले लूंगा, तो एक्स वाई वाई माइनस एक्स, चलिए माइनस कॉमन लीजिए, जिसकी वजह से ये x माइनस वाई क्या हो गया? ये हो गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, ये लीजिए y माइनस एक्स कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा? यहां बचा एक्स वाई माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल स्टेप है। अगर मैं इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन भी कर रहा होता तो 1 1 करने का यही फॉर्मेट होता, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेकर चलिए, फाइनल आंसर में x इज इक्वल टू वाई आ जाना चाहिए, सिर्फ x इज इक्वल टू वाई आ जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में दोनों ही 0 के बराबर लिखने का तरीका, आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट को अगर मैंने सॉल्व किया तो वहां से तो x इज इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एक्स एक ही बात होता आ गया, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ x इज इक्वल टू वाई आना चाहिए। चेक करो, ये भी तो आ रहा है मेरे पास कि एक्स वाई इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 बाय वाई। अब ये फंक्शन तो 1 1 प्रूव नहीं हुआ, लॉजिकली लिखोगे कैसे? चलो देखो, पुट x इज इक्वल टू 2, अगर दोनों केसेस में मैं x की वैल्यू 2 डालता हूं तो चेक करो y कितना आ गया। यहां पुट करूंगा तो यहां तो x इज इक्वल टू वाई है, तो भाई जब x 2 था तो y 2 आया। आप चलो यहां पर ही पुट करते हैं, x को 2, तो देखो y कितना आया? y आया आपके पास 1/2। डोमेन 1 1 फंक्शन कहता है कि आपके डोमेन में जो x की वैल्यू 2 है, यही तो पुट किया हमने, उससे आपके को डोमेन में y इज इक्वल टू अगर 2 आ चुका है, लेकिन पता चला कि x इज इक्वल टू 2 की दो इमेजेस आ गई हैं को डोमेन में, मतलब x की इमेज 2 भी है, x की इमेज 1/2 भी है, तो सॉरी ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 1 फंक्शन कहता है every element in domain will contain unique image in codomain। अगर मैं इसे x मान लू
इसे y और फंक्शन x गोज टू y जा रहा है, तो ध्यान रखना इधर सारे एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए यहां पर, लेकिन हमें पता चला कि सिंस x इज इक्वल टू 2 हैज 2 इमेजेस इन कोडोमेन, नो द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। खत्म कहानी, क्वेश्चन फिनिश हो गया। हमने प्रूफ भी कर दिया, एग्जाम्पल भी ले लिया और बता भी दिया और लास्ट में स्टेटमेंट भी डाल दी। अब चलते अपने ऑन टू की तरफ। अब ऑन टू प्रूफ करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। चलो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अपना फंक्शन कॉपी किया, जैसे मैंने y लेट लिया। जैसे कि फंक्शन y इज इक्वल टू में x है ना, तो रेंज निकालने के लिए x इज इक्वल टू y लेके आइए, मतलब इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। लाइए एक्स को इस तरफ, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। जरा चेक करो कहीं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बन गई। चेक कर लो, एक्स की डिग्री 2, एक्स की डिग्री 1 और ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मतलब देखो इस तरह का फॉर्मेट तो नहीं लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। तो भाई ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो फिर अपना रेंज कैसे निकलेगा? तो उसके लिए हमें निकालने होते हैं इसके रियल रूट्स। सबसे पहले क्या करें, कोएफिशिएंट एबीसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखी, उसके नीचे एबीसी कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखी। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। कौन है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट? वाई। बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट जो कि है -1। और सी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जिसके साथ एक्स मौजूद ना हो। अब लिखोगे कंडीशन फॉर रियल रूट्स। कंडीशन फॉर रियल रूट्स। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आप रियल रूट्स क्यों निकाल रहे हो और उससे हमें फायदा क्या होगा? तो ध्यान रखो, रियल रूट का मतलब है कि आपकी वैल्यू कभी भी अंडर रूट में नेगेटिव ना आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 ना आ जाए। देखो क्वेश्चन में दिया है ना कि रियल ही बात चल रही है, एक्स भी रियल होना चाहिए, वाई भी रियल होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रियल रूट्स निकाल लिए। और क्लास 10 में हमने सीखा था कि रियल रूट्स कैसे निकलते हैं। वो निकलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से। आओ सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना आ गया बेटा, 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस 1 को उधर लेके जाओ, तो माइनस का 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब इनइक्वालिटी के नियम पे आते हैं क्लास 11 कि अगर y के पास कोई नेगेटिव साइन है, उधर नेगेटिव है या नहीं इससे नहीं फर्क पड़ेगा। y पर नेगेटिव है, बिल्कुल है, तो हटाना पड़ेगा। तो सर इधर से हटेगा तो उधर से भी हटेगा, मैंने बिल्कुल हटेगा। क्या y से हटेगा? हाँ बिल्कुल हटेगा। तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी का नियम है। तो 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, चलो 4 को नीचे लेके जाओ, तो y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4। यहां से y का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 1/4। अगले स्टेप पे कितना आएगा, y लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब हमारे पास अगर इनइक्वालिटी इस फॉर्म में हो, देखो जरा ध्यान से, y लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस a, तो डायरेक्टली इसे लिखा जा सकता है y ग्रेटर देन इक्वल टू -a लेस देन इक्वल टू a। ध्यान रखना, अगर ये y ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस a होता तब ये फॉर्मेट नहीं होता, तब फॉर्मेट दूसरा होता है। ठीक है, तो चलो हमारा क्वेश्चन भी कैसे है, y लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस a। तो हमारा पास रेंज क्या आ गया y का वैल्यू, y ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 लेस देन इक्वल टू हाफ। ये रही हमारी रेंज। अब क्या होता है ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन होता है क्वेश्चन में दिया गया कोडोमेन और आई हुई हमारी रेंज अगर मैच कर गई, कोडोमेन बराबर रेंज मैच कर गया, तो यस इट इज एन ऑन टू फंक्शन। तो चलो चेक कर लेते हैं। अब सबसे पहले चेक करें कि भाई हमारी रेंज क्या आई है। रेंज बेटा वो होती है जो हम y की वैल्यू क्वेश्चन में निकाल के लाते हैं, उसे रेंज बोलते हैं। तो रेंज कितनी आ गई हमारी, चेक करो, इक्वल टू लग रहा है ना, तो क्लोज ब्रैकेट के साथ -1/2 से हाफ। ये क्लियर हुआ? फिर समझ लो, रेंज वो चीज होती है जो हम निकाल के लाते हैं, और इनइक्वालिटीज में इक्वल टू लग रहा है तो मैं क्लोज ब्रैकेट ले सकता हूं। तो रेंज आ गई -1/2 से हाफ। लेकिन चेक करो हमारा कोडोमेन क्या है क्वेश्चन में,
कोडोमेन क्या होता है बेटा? इस y की वैल्यू को जो यहां दी गई है इसे कोडोमेन बोलते हैं। y की वैल्यू तो हम निकाल के लाते हैं जिसे रेंज बोलते हैं। गिवन में जो y की वैल्यू हम मानते हैं वो रेंज नहीं होती, वो कोडोमेन होती है। तो चेक करो कोडोमेन कितना दिया हुआ है। कोडोमेन तो कह रहा है भाई सारी रियल वैल्यूज, और हमने रेंज निकालनी है कि भाई हमारी रेंज, हमारी y की वैल्यू सिर्फ -हाफ से +हाफ हो सकती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि हियर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ तो नो द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नो fx इज नॉट ऑन टू। तो हमको प्रूफ करना था कि भाई ना तो फंक्शन 1 1 हो और ना ही ऑन टू। तो हमें पता चला था कि x की वैल्यू की 2 इमेजेस थी कोडोमेन में, तो वो 1 1 भी नहीं हुआ। हमें पता चला कि रेंज और कोडोमेन भी बराबर नहीं है, तो भाई ये ऑन टू भी नहीं हुआ। ये क्वेश्चन प्रूफ करना था। ध्यान रखना जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा तो आप रियल रूट्स निकालोगे। रियल रूट्स आपको y की वैल्यू दे देंगे जिसे रेंज बोलते हैं। उस रेंज को अपने कोडोमेन से मैच करा लेना। अगर मैच हो जाता तो ये ऑन टू होता, क्योंकि मैच नहीं हुआ तो इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। तो क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, शानदार सा क्वेश्चन था। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां रिलेशन एंड फंक्शन की सेपरेट प्लेलिस्ट दी हुई है। वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लेना। एक यूनिक सा बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।